सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो माइमो चैनल को वापस से देखते हैं। तो अगर माइमो चैनल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, H इक्वल टू यू डायगोनल मैट्रिक्स इंटू VH। तो रिसीव जो होगी वो आपकी Y इक्वल टू, जैसे Y इक्वल टू HX प्लस N है, तो H को जो है मैंने यहां पर इससे रिप्लेस कर दिया है। रिसीवर पे हम क्या करेंगे, यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपको रिसीव वेक्टर मिलेगा वो UH इंटू वाई है। तो UH और ये जो है ये HX प्लस N। H को मैंने जो माइमो डिकम्पोजिशन हमने पहले देखा था उससे डिकम्पोज कर दिया। U सिंगुलर वैल्यूज और डायगोनल मैट्रिक्स इंटू VH। तो हमने देखा है UH इंटू यू इक्वल टू आई। ये हमने पहले भी देखा है, क्योंकि इसके जो कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली जो U मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है वो बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल है। तो इसको हम इस तरह से UH इंटू वाई इक्वल टू 1 के माध्यम से हम इसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन होगा, फिर वो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली जो UHN है, बेसिकली N जो नॉइज वेक्टर है वो हम एज्यूम कर रहे हैं UH से सॉर्ट ऑफ अनकोरिलेटेड है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। N इंटू NH, अगर वेरिएंस निकालूं मैं इस नॉइज का, रोटेटेड वर्जन ऑफ नॉइज का, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी हम यहां पर भी यूज करेंगे, UH इंटू यू इक्वल टू आई। तो इसको सिग्मा स्क्वायर N के माध्यम से, और सिग्मा स्क्वायर N जो है वो नॉइज वेरिएंस है। हम हाल फिलहाल के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक रिसीवर पे सेम नॉइज वेरिएंस है आपके, हर एक रिसीवर पे जो वेरिएंस है आपका वो सेम है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर N। यानी अगर आपका रिसीवर फर्स्ट रिसीवर या सेकंड रिसीवर आर्थ रिसीवर में सेम नॉइज वेरिएंस है, तो सिग्मा स्क्वायर N से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा एक सिंपल, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिसीवर पे आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करनी है, तो आपने जो एक्सप्रेशन है y का, रिसीव वेक्टर को, उसको इस फॉर्म में लिखा, y इक्वल टू HX प्लस N। H का हमने पहले देखा, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं U डायगोनल मैट्रिक्स इंटू V कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, तो उसका सब्स्टिट्यूशन करके हम जो रिसीव वेक्टर है y उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको समझाने का कोशिश करूं तो बेसिकली आप इस केस में सिंपली आप देखोगे एक चैनल मैट्रिक्स है, एक माइमो सिस्टम है यहाँ पर। तो आपके और ये H है, U सिंगुलर वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स और VH, और आपको रिसीवर पे आपको Y1 Y2 YR है। यहाँ पर आपने X1 X2 XT। तो आपकी जो ये वेक्टर है ये X वेक्टर है, और ये जो रिसीवर में वेक्टर मिला आपको Y वेक्टर मिला। उसके बाद आप UH का प्रयोग करोगे, इसके बाद आपको US के प्रयोग करने के बाद आपको जो वेक्टर मिलेगा वो ये वेक्टर मिलेगा। Y बार है आपका जो बेसिकली वो है UH HX प्लस N, और UH जो है वो आपको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं X प्लस N। अब देखो ये U और ये U इसका एंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि आप रिसीवर पर अगर पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो, ट्रांसमीटर में भी एज्यूम करें ट्रांसमीटर में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास चैनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ट्रांसमीटर में X1 X2 XT तक भेज रहे हो, रिसीवर पे आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो, जिससे हम जनरली मैच फिल्टर प्रोसेसिंग भी कहते हैं। आप बेसिकली UH से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस सॉर्ट ऑफ मैच फिल्टर या मैक्सिमम लाइक्लीहुड ML डिकोडिंग भी कहते हैं, जहां पर आप बेसिकली SNR को मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न कर रहे हो। तो आप जैसे आपने UH से मल्टीप्लाई किया, आपको रिसीवर पर जो मिलेगा Y बार, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स VH X प्लस UN।
तो ये सॉर्ट ऑफ आपका मैक्सिमल आउटपुट है। तो ये सिंपल एक सॉर्ट ऑफ माइमो डिकोडिंग, इसमें आप जीरो फोर्सिंग का प्रयोग कर सकते हो। इसमें मैंने मैक्स फिल्टर का प्रयोग किया जो हमने अब तक पढ़ा था, जीरो फोर्सिंग या LNMC का रिसीवर का प्रयोग करके भी आप ये इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। अब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको एक चीज़ और, समझिए इस पर मैंने अगर ट्रांसमीटर में भी कोई एक प्रीकोडिंग का, प्री प्रोसेसिंग का प्रयोग किया तो क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तक एज्यूम किया था, जैसे अभी तक हमने जो एज्यूम किया था, आपके ट्रांसमीटर सिंपल है, आपने जो ट्रांसमीटर भेजा है वो एक बस X1, X2, XT, यहाँ कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। अगर मैं एज्यूम करूँ यहाँ पर आपके केस में कोई प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक प्रीकोडिंग V से मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं V से मल्टीप्लाई करूँ और जो आपका इनपुट है, समझिए X1 है और X2 है, ये XT है, ये प्री प्रोसेसिंग के बाद ये X1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये XT हो जाएगा। अगर आपके ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, आप V मैट्रिक्स को आराम से जनरेट कर सकते हो H मैट्रिक्स के माध्यम से। तो अगर आपके पास V मैट्रिक्स है तो V मैट्रिक्स का यूज करके प्री कोडिंग या प्री प्रोसेसिंग करोगे, उससे आप और क्या अलग कर सकते हो, ये हम आगे जाके समझते हैं। तो समझिए मैंने प्री कोडिंग किया, अगर मैंने प्री कोडिंग किया V मैट्रिक्स के माध्यम से, तो मैंने X जो वेक्टर है उसको V X टिल्डा के माध्यम से लिख सकता हूँ। ये आपके एक्चुअल ट्रांसमिट सिंबल्स थे, X1, X2, XT तक। प्री प्रोसेसिंग के बाद आपके जो एक्चुअल ट्रांसमिट वेक्टर होगा वो X होगा। तो ये आपके ट्रांसमिट सिंबल्स से, जो भी क्वैम, QPSC कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं। आपने पहले प्रीकोडिंग मैट्रिक्स का प्रयोग किया, उसके बाद आपके एक्चुअल ट्रांसमिट वेक्टर ये हो गए। अब आप देखते हैं, अब रिसीव वेक्टर इस फॉर्म में मैं उसे लिख सकता हूँ Y टिल्डा इक्वल टू, ये तो हमने पहले भी देखा है, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद जब आप UHU से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिलता है, जो हमने 6.17 में भी देखा था। और क्योंकि हमने प्री कोडिंग कर लिया तो X जो है, X को मैं VX से डिनोट कर सकता हूं। जैसे मैंने VX से डिनोट किया, तो मैं अगर ये पार्ट देखोगे V इंटू VH, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपके जो आउटपुट में होगा, जो आउटपुट वेक्टर होगा वो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसमें आप देखोगे जो Y वेक्टर आउटपुट जो मिल रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एक सिंपल कॉम्बिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसमिटेड वेक्टर। यानी अगर आपके डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे हमने देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स जो सिग्मा है, इस केस में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा T, यानी हर एक जो आउटपुट हो गया आपकी Y1 इक्वल टू सिग्मा 1 X1 प्लस N1, यानी आपने एक पैरेलल कंप्लीट माइमो चैनल को पैरेलल साइसो चैनल में डिकम्पोज कर दिया है। तो एसवीटी की मदद से और प्रीकोडिंग की मदद से आपने एक पैरेलल माइमो चैनल को मल्टीपल साइसो चैनल्स में डिकपल कर दिया है। यानी आपने अगर T एंटीना से ट्रांसमीटर पे और R रिसीवर पे एंटीना से आप एक पैरेलल कंप्लीट माइमो चैनल को T पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर दिया है। ये Y है आपका और ये Y बार। तो आपने पहले यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग किया, प्री कोडिंग किया, यहाँ पर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग किया। तो यहाँ पर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग किया है, यहाँ पर आपने प्रीकोडिंग किया है। तो प्रीकोडिंग की मदद से आपने एक वेक्टर जनरेट किया, फिर उसके बाद आपने ट्रांसमिट किया, Y इक्वल टू HX प्लस N है, फिर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग किया है। उसकी मदद से आप पूरे के पूरे एक पैरेलल माइमो चैनल को, एक कंप्लीट माइमो चैनल को एक पैरेलल साइसो चैनल्स में आप डिकम्पोज कर सकते हो। अगर मैं इसको समराइज करके सेम सिस्टम मॉडल में पहले भी देखूँ, तो बेसिकली आपने यहाँ पर पहले एक V मैट्रिक्स का प्रयोग किया है। तो V मैट्रिक्स का प्रयोग करने के बाद आप बेसिकली, अगर ये आपके सिंबल्स इस तरह से आ रहे थे, तो आप अगर समझिए X1 है, X2 है, X3 है, ये कोई आपके ट्रांसमिट सिंबल से एक्चुअल ट्रांसमिट सिंबल QPS के क्वैम कुछ भी हो सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर प्रीकोडिंग का प्रयोग किया V की मदद से, और आपको प्रीकोडिंग करने के बाद आपकी जो वेक्टर जनरेट हुई X1 हुई है, X2 हुई है और ये XT हुई है। तो ये आप ट्रांसमिट करोगे। फिर आपके, अगर मैं चैनल को अलग कलर से डिनोट करूँ, फिर आपका एक चैनल है H, वायरलेस चैनल है, और H की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस माध्यम से लिख सकते हैं। H एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, और U जो है वो एक उसके जो कॉलम्स है वो ऑर्थोनॉर्मल है। जो ये मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सिंगुलर वैल्यूज़ हैं, और VH जो है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स, जिसे हम प्रीकोडिंग मैट्रिक्स के माध्यम से भी समझते हैं। इसके बाद आपको आउटपुट मिला,
तो फिर मैं इसे आउटपुट को भी अलग कलर से डिनोट करूँगा। अगर मैं आउटपुट को, तो आपको रिसीवर पे आपको ये प्राप्त हुआ है, रिसीवर पे जो आपको प्राप्त हुआ है उस तरह से मैं लिख सकता हूँ। समझिए y1 मिला है, y2 मिला है और yr मिला है। तो आप यहाँ पर UH का, इसको आप यहाँ जैसे आपने प्रीकोडिंग का प्रयोग किया है, यहाँ पर आपको फिर इसी तरह से आप प्रीकोडिंग का प्रयोग करने के बाद आपको यहाँ पर y1, y2, yr मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप ट्रांसमीटर में आपने बेसिकली, ट्रांसमीटर में आपने प्रीकोडिंग का प्रयोग किया, इसे जिसे हम प्री प्रोसेसिंग भी करते हैं, और यहाँ पर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया है। तो अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो आपकी जो पूरी इक्वेशंस थी वो थी y इक्वल टू hx प्लस n। पहले हमने क्या किया, y बार जो है आपका वो है UH इंटू y। ठीक है, तो UH इंटू HX प्लस n, और HX की जो वैल्यू थी वो हमने देखा U डायगोनल मैट्रिक्स VH इंटू x प्लस n। तो पहले हमने क्या किया, UH इंटू U को आइडेंटिटी एज्यूम किया, तो फिर हमें मिला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ VH x प्लस UH इंटू n, क्योंकि यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी का यूज किया, हमने ये प्रॉपर्टी का यूज किया UH इंटू U इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीकोडिंग मैट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम करेंगे VH और X, अभी आप देखोगे X में हमने ये प्रयोग किया V इंटू X प्लस UHN। तो V इंटू V ये भी एक, VH इंटू V भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है ये, तो इससे मुझे मिल जाएगा। और आप देखोगे अगर मैं UHXN को, UHN को एक N को की एक रोटेटेड वैल्यूज है, तो मैं इसको Y को इस फॉर्म में सिंपली लिख सकता हूं बेस्ड ऑन द सिंगुलर वैल्यूज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द माइमो डिकम्पोजिशन, माइमो एसवीडी डिकम्पोजिशन। इसे हम पैरेललाइजेशन ऑफ माइमो चैनल और डायगोनलाइजेशन ऑफ माइमो चैनल के माध्यम से भी जानते हैं। ये संक्षेप में हमने देखा किस तरह से आप एक कंप्लीट माइमो चैनल को पैरेलल साइक्लो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी दिखाया। तो y1 आपकी जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 x1, जैसे हमने यहाँ पर पिछले एक्सप्रेशन में देखा, ये जो एक्सप्रेशन है वेक्टर वाला उसको मैंने स्केलर के फॉर्म में लिखा। तो y1 सिग्मा 1 x1 n1, y2 सिग्मा 2 x2 n2, y3 सिग्मा 3 x3 n3 और yt सिग्मा t xt n3। तो आप देखोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये टीथ चैनल है। आपने कंप्लीट माइमो चैनल को पैरेलल साइक्लो चैनल्स में डिकम्पोज कर दिया। और आप देखो कि इसमें कोई क्रॉस चैनल इंटरफ्रेंस भी नहीं है, और बेसिकली और हर एक चैनल आप डिकपल कर दिया है। ये हमने एज्यूम किया है कि R ग्रेटर देन T है आपकी जो मैट्रिक्स है, इसमें केस में फुल रैंक मैट्रिक्स है, इसलिए आपके T इंडिपेंडेंट पाथ से ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। अगर आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक नहीं होती थी तो बेसिकली जो Y की जो लास्ट वैल्यू होती थी वो T से कम होती थी। तो कलेक्शन ऑफ T पैरेलल चैनल्स, डीकपलिंग ऑफ माइमो चैनल्स, क्योंकि आपने कंप्लीट माइमो चैनल H क्रॉस R क्रॉस T मैट्रिक्स को डीकपल कर दिया है कंप्लीट पैरेलल साइसो चैनल्स में। पैरेललाइजेशन ऑफ माइमो सिस्टम्स, अगर आपको चाहिए तो इसके आगे आप एस्टिमेट आराम से निकाल सकते हो। आपको बस हर एक सिंगुलर वैल्यूज की पता करने की जरूरत है, तो आप आराम से हर एक चैनल में आप अलग अलग इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके, जैसे हमने जीरो फोर्सिंग देखा था, उसका इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके हर एक इंडिपेंडेंट चैनल्स को आप डिकोड कर सकते हो। यानी आप बेसिकली साइसो रिसीवर डिकोडिंग, ये मैंने ZF के माध्यम से, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, या कुछ और टेक्निक का भी प्रयोग करके आप इसको हर एक चैनल्स को इंडिपेंडेंटली आप डिकोड कर सकते हो। तो आप देखोगे आपने कम्प्लेक्सिटी कितनी हद तक रिड्यूस कर दी है। आपको ना इसमें चैनल इन्वर्शन का प्रॉब्लम है, जैसे हमने जीरो फोर्सिंग LMSC में देखा था, आपको चैनल इन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको वो सब
कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने देखा सिंपली आप बेसिकली सिंपल इक्वलाइजेशन कर सकते हो। जैसे आपको सिंगुलर वैल्यूज पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा टी तक, आप उसको बस जीरो फोर्सिंग का प्रयोग करके, जो साइज सिस्टम में जीरो फोर्सिंग का प्रयोग करके हर एक इंडिपेंडेंट जो सिंबल्स है ट्रांसमिटर जो आपने भेजा है उससे आप आराम से रिसीवर पे डिकोड कर सकते हो। तो इसका जो आर्किटेक्चर है आपका काफ़ी सिंपल हो जाता है। मगर आप ध्यान रखें कि इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये किया है कि आपको ट्रांसमीटर में CSI मौजूद है, इसकी वजह से ही आप प्रीकोडिंग मैट्रिक्स का प्रयोग कर पा रहे हो, जो V मैट्रिक्स का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि ट्रांसमीटर में CSI मौजूद है। आपको ट्रांसमीटर में पता है H मैट्रिक्स क्या है, उसकी वजह से आप बेसिकली V मैट्रिक्स का डिजाइन कर सकते हो और प्रीकोडिंग या प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो अगर मैं इसको और संक्षेप में समझाने की कोशिश करूं, जैसे हमने पहले भी देखा था, ट्रांसमीटर में प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्री कोडिंग या प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, और रिसीवर पे आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो, जिसे मैंने पहले भी दिखाया है। प्री प्रोसेसिंग करने का V मैट्रिक्स जो है आपका प्री कोडिंग मैट्रिक्स है, उसकी वजह से आपको X मिल रहा है। फिर H जो हमने देखा है, H बेसिकली U सिग्मा VH के माध्यम से लिख सकता हूँ। फिर जो नॉइज वेक्टर है उसके बाद हमने Y मिला है, और Y में हम बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं U कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको जो रिसीव वेक्टर मिल रहा है वो है Y। तो हम जैसे हमने देखा Y को हम इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ SVD का प्रयोग करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ समरी है हमने जो देखा है अभी तक, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग का प्रयोग करके कैसे आप एक पैरेलल माइमो चैनल को आप सॉर्ट ऑफ पैरेलल साइसो चैनल में डिकम्पोज कर सकते हो। ओके, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी दिखाया है। तो अगर आप देखोगे ये अल्टीमेटली आपको y इक्वल टू, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ नॉइस फैक्टर 0 है, तो आप y इक्वल टू सिग्मा x, यानी हर एक जो आउटपुट है y1 इज इक्वल टू x1 सिग्मा 1, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ नॉइस 0 है या काफ़ी कम है, सिमिलरली C2 के माध्यम से आप हर एक रिसीवर पे आप इसे डिकोड कर सकते हो। ये 2x2 सिस्टम के लिए दिखाया है, इसको आप 3x3, 4x4, 5x5 सिस्टम के लिए भी डिकोड कर सकते हो। अगर आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक है तो आपके टोटल नंबर ऑफ पैरेलल इंडिपेंडेंट चैनल्स T हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक नहीं है तो नंबर ऑफ पैरेलल चैनल्स आपकी T से कम होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल आर्किटेक्चर है जिसके माध्यम से हमने SVD कॉन्सेप्ट को समझाया और ये बताया कैसे आप एक माइमो चैनल को पैरेलली डिकम्पोज कर सकते हो नंबर ऑफ साइसो चैनल में। इसकी मदद से आपके डिकोडिंग में काफ़ी सिंप्लिसिटी आ जाती है, आपको चाइन इन्वर्शन का प्रॉब्लम भी नहीं होता है, और आप सिंपली एक साइसो सिस्टम जैसे डिकोड करते हो उस तरह से आप एक सिंपल माइमो चैनल को भी डिकोड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं माइमो चैनल कैपेसिटी की बात करूं, अभी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी हमें पता है ट्रांसमीटर के पास आपके पास CSI है, क्योंकि अगर ट्रांसमीटर के पास आपके पास CSI है तो आप बेसिकली पावर एडेप्टेशन कर सकते हो। ये हमने जब हमने चैनल्स कैपेसिटी पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि चैनल अगर ट्रांसमीटर के पास CSI है तो बेसिकली वो पावर एडेप्टेशन कर सकता है, और पावर एडेप्टेशन की मदद से आप वो कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने रिलेक फीडिंग में या फ्लैट फीडिंग चैनल में साइसो कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट को हम माइमो में भी समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये माइमो में भी हमने एज्यूम किया है कि आपके ट्रांसमीटर के पास CSI मौजूद है। तो जैसे मैंने बताया कैपेसिटी ऑफ ith पैरेलल चैनल, अगर आप जैसे हम दिखाया हमने पैरेलल चैनल को मल्टीपल सिस्टम में डिकम्पोज कर दिया है, तो कोई भी चैनल की जो कैपेसिटी होगी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। W जो है वो बैंडविड्थ है, और SNR है जो ith चैनल का SNR है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा सिग्मा ये जो है वो चैनल गेन है, ये PI है वो जो पावर एट ith चैनल, और ये है नॉइज वेरिएंस, ये है नॉइज वेरिएंस। अगर ट्रांसमीटर के पास CSI नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, तो हर एक चैनल में P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू PT जो होगा वो P/T होगा। ये हर एक चैनल में आप इक्वल पावर एलोकेशन करोगे। लेकिन अगर ट्रांसमीटर के पास CI है तो ऑब्वियसली बात है PI में वेरिएशन आएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपको ऑप्टिमल वाटर फिलिंग करना है तो ऑब्वियसली PI आप इस तरह से एलोकेट करोगे ताकि आपकी टोटल सम कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमाइज
हो जाए। तो कैपेसिटी ऑफ ऑल चैनल C1 जैसे देखा हमने ये पहले चैनल के लिए है, C2 जैसे देखा हमने सेकंड चैनल के लिए है, और CT जो देखा हमने Tth चैनल के लिए। एज्यूम कर रहा हूं कि T पैरेलल चैनल्स मौजूद है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो सम कैपेसिटी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, ऐसे से मेरा तात्पर्य स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग विद माइमो C1 प्लस C2 प्लस CT। तो WT जो है T नंबर ऑफ पैरेलल चैनल्स है, log 2 1 प्लस सिग्मा आई स्क्वायर PI सिग्मा एन स्क्वायर, क्योंकि आई आपकी वेरी हो रही है 1 से लेके T तक। तो आप टोटल सम कैपेसिटी कैसे निकालोगे? कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट चैनल, कैपेसिटी ऑफ सेकंड चैनल, टोटल कैपिटल कैपेसिटी ऑफ T चैनल्स, इससे आपकी टोटल सम कैपेसिटी एक माइमो सिस्टम की मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये भी एज्यूम किया, जैसे बताया कि आपके ट्रांसमीटर के पास CSI मौजूद है, तो बेसिकली आप जो पावर एलोकेशन है उसे अडेप्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द रिसीव SNR। इसे हम देखते हैं आगे जाके किस तरह से समझेंगे। तो टोटल सम कैपेसिटी इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सिंस आपके पास ट्रांसमिट CSI है तो आप एक ऑप्टिमल स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑप्टिमल स्कीम जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आप ट्रांसमीटर CSI है तो ऑप्टिमल स्कीम जो होगी वो वाटर फिलिंग होगी, जहां आप पावर अडेप्ट करते हो बेस्ड ऑन द SNR। अगर आपकी SNR ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पावर एलोकेट करोगे, अगर आपकी SNR कम है तो आप कम पावर एलोकेट करोगे टिल अ थ्रेशोल्ड गामा 0। अगर आपकी SNR की वैल्यू गामा 0 से कम हो जाती है तो आप कोई पावर एलोकेट नहीं करोगे। ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने चैनल कैपेसिटी में पढ़ा था उसको हमने यहाँ पर बोरो किया है, और हमने समझाया है कि आपके T पैरेलल चैनल से हर एक चैनल का सिंगुलर वैल्यूज अलग अलग है, यानी हर एक चैनल की गेन्स अलग अलग है, यानी हर एक चैनल की SNR भी अलग अलग है। कोई चैनल की SNR ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी सिंगुलर वैल्यू ज़्यादा है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है। किसी चैनल की SNR कम होगी क्योंकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कम है। और हमने पहले ही अरेंज किया उसे असेंडिंग ऑर्डर में, सिग्मा 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, सिग्मा 2 की वैल्यू से कम होगी, फिर सबसे लास्ट में सिग्मा T की वैल्यू आएगी। तो पावर एलोकेशन ये कहता है कि वाटर फिलिंग ये कहता है कि पावर उन्हीं को एलोकेट किया जाए जिनकी SNR के वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर भी बोरो किया है। टोटल पावर P है आपकी, तो पावर ऑफ ऑल द पैरेलल T चैनल्स विल बी शुड बी सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द T चैनल्स शुड बी लेस देन टोटल पावर P। तो अगर हमको नाउ सेम हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, आपको कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है विद अ गिवन कंस्ट्रेंट दिस। सेम हमने पहले फॉर्मुलेट किया था, आपको कैपेसिटी जो है वो माइमो चैनल्स की विद स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग विद ट्रांसमिट CSI, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो विद CSIT आपको मैक्सिमाइज करनी है। आपके स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग भी है क्योंकि आप पैरेलल चैनल्स भेज रहे हैं, आपके माइमो चैनल भी है क्योंकि आपके ट्रांसमीटर में एक से ज़्यादा एंटीनाज, रिसीवर पे भी एक से ज़्यादा एंटीनाज है, और आप ये भी एज्यूम कर रहे हो कि ट्रांसमीटर में CSI है तभी आप पावर एडेप्टेशन कर सकते हो। तो ये एजम्पशन के साथ हमें कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है फॉर T पैरेलल चैनल्स, और हर इसका SNR हमें पता है क्योंकि हमें सिंगुलर वैल्यूज पता है ट्रांसमीटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें SNRs भी पता है। और कंस्ट्रेंट ये है कि टोटल पावर जो हर एक चैनल में आप एलोकेट करोगे, हर एक ट्रांसमीटर पर एलोकेट करोगे T ट्रांसमीटर से, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो P से कम होनी चाहिए। ये आपकी पावर कंस्ट्रेंट है। तो ये बन जाती है कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसे हमने पहले भी सॉल्व किया है चैनल कैपेसिटी डिराइव करते समय। तो ये मैक्सिमम वैल्यू C max 3.9 चैनल कैपेसिटी इक्वेशन से आपको मैक्सिमाइज करनी है कैपेसिटी फॉर द सिस्टम व्हाट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, जैसे स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग है, माइमो सिस्टम है और CSIT है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जो ये वैल्यूज़ है इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। जो सिग्मा आई है वो SNR है फॉर ईच चैनल एज्यूमिंग ऑल द पावर हैज बीन एलोकेटेड टू दैट स्पेसिफिक चैनल। तो ये सिग्मा आई जो है, सॉरी सिग्मा नहीं, गामा आई जो है वो सिग्मा आई स्क्वायर P बाई P, जो P जो है वो टोटल पावर है, इज द SNR एसोसिएटेड विद द I चैनल विथ फुल पावर। तो मैंने इसको इस फॉर्म में रीराइट कर दिया है। जो कैपेसिटी इक्वेशन है PI बाई P, ये जो पावर एलोकेशन है वो होगा आपका PI बाई P। P जो है टोटल पावर है, PI है जो पावर आप ith चैनल में दे रहे हो। सो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो बेसिकली आपको दिखेगा तो ऑप्टिमल वाटर फिलिंग सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो इस तरह का आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो आपको जो पावर एलोकेशन होगी वो PI बाई P, यानी हर एक चैनल में ये पावर एलोकेट की जाएगी 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा I व्हेन गामा I इज ग्रेटर देन गामा 0। अगर आपकी SNR एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है
तभी उसी एंटीना पे, उसी ट्रांसमीटर पे आपको पावर एलोकेशन होगा। अदरवाइज अगर आप चैनल में आपके एसएनआर थ्रेशोल्ड से कम है तो उस एंटीना में कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी देखा था, इज इक्वल टू 0 व्हेन गामा आई इज लेस देन गामा 0। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपके टी पैरेलल चैनल से ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में आप हर एक चैनल में आपके एसएनआर अलग अलग है। जिसमें ज़्यादा एसएनआर होगा उसमें आप ज़्यादा पावर एलोकेट करोगे, जिसमें कम एसएनआर होगा उसमें कम पावर एलोकेट करोगे, और पावर उसी में एलोकेट करोगे जब तक एसएनआर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। किसी भी एंटीना, किसी भी पाथ में अगर जो है पावर या एसएनआर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वाटर फिलिंग का फॉर माइमो सिस्टम। तो इसको अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहां हमने बेसिकली सिंपली जो ये पार्ट है पी आई बाई गामा वाई बाई पी, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ से। तो ये अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी गामा आई बाई गामा 0। तो इस माध्यम से हम जो ये मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर अ माइमो, फिर से मैं स्ट्रेस दूंगा, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग एंड CSIT सिस्टम, यानी अगर आपको कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है एक माइमो सिस्टम की विद स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग एंड विद CSIT, आप इस इक्वेशन का प्रयोग करोगे। आपकी टी पैरेलल चैनल्स है, आप हर एक चैनल में इस तरह से पावर एलोकेट करोगे। कोई चैनल में हो सकता है पावर एलोकेशन ना करो जब तक उसकी वैल्यू सिग्मा आई की अगर वैल्यू सिग्मा 0 से कम है तो नो पावर विल बी एलोकेटेड, नो पावर विल बी एलोकेटेड। तो हम ये कॉन्सेप्ट का इसमें प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा कि बेसिकली अभी तो जो हमने पढ़ा था एसवीडी की मदद से, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की मदद से आप एक पैरेलल माइमो चैनल को, एक कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ चैनल मैट्रिक्स को, आर क्रॉस टी को आप बहुत सिंपली 3 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हो। पहला मैट्रिक्स जो देखा हमने वो यू मैट्रिक्स है। बेसिकली यू मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखा हमने, उसकी जो कॉलम्स होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होती है। उसके अलावा हमने देखा एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें जो सिंगुलर वैल्यूज होती है वो डायगोनली अरेंज होती है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके अलावा एक और मैट्रिक्स होती है वी मैट्रिक्स, जिसे हम प्रीकोडिंग मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसे जो एक यूनिटरी मैट्रिक्स होती है और उसकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल होती है, UH V कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू V इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मदद से आप बेसिकली एक पैरेललाइजेशन ऑफ माइमो चैनल कर सकते हैं और एक पैरेलल माइमो चैनल्स को, कंप्लीट माइमो चैनल्स को पैरेलल साइसो चैनल्स में डिकम्पोज कर सकते हो। उसके अलावा देखा अगर आपको कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है, क्योंकि आपके पास ट्रांसमीटर के पास CSI मौजूद है, तो बेसिकली हम जो सेम कॉन्सेप्ट वाटर फिलिंग का जो हमने पहले पढ़ा है उसका प्रयोग करके आप कैपेसिटी मैक्सिमाइज कर सकते हो एक माइमो सिस्टम में भी। उसमें हमने ये भी देखा है कि माइमो सिस्टम में आप पावर उस पाथ को, जो आपके टी इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं, उस पाथ में तभी आप एलोकेट करोगे जब उसकी एसएनआर की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अगर उसकी एसएनआर की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो आप उसमें कोई पावर एलोकेशन नहीं करोगे। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, कैसे हम बेसिकली एक माइमो चैनल को में कैपेसिटी ऑप्टिमाइज करके कैसे अब उसमें कैपेसिटी में और वृद्धि ला सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके और पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि एक सिंपल रिसीवर टेक्निक जिसे हम वी ब्लास्ट कहते हैं, वर्टिकल ब्लास्ट, उसका प्रयोग करके कैसे आप एक सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसिलेशन का प्रयोग करके डिकोडिंग और सिंपल कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।